उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण सत्र में एक विधायक को हमने सरकार गिराने की साजिश करने की बात कहते हुए सुना। विधायक को हमने यह कहते भी सुना कि कोई उत्तराखंड की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसे हम मिट्टी में मिला देंगे। यही विधायक अब लगता है उत्तराखंड के लोगों के बीच मैदान और पहाड़ के नाम पर वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने समूह ग की परीक्षा में गढ़वाली और कुमाऊनी से संबंधित सवाल न पूछे जाने की बात कही है। कहा है कि हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर जिलों के जो कैंडिडेट हैं उनको गढ़वाली कुमाऊनी नहीं आती। अब सवाल यह उठता है कि क्या विधायक उमेश कुमार इन तीनों जिलों का अलग राज्य बनाने चाहते हैं या उनकी मंशा कुछ और है। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहूं तो मुझे आपका सहयोग चाहिए। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट भी लिख दीजिए। ये तीनों काम आप अभी निपटा दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण ये कि वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आप वीडियो बीच में छोड़ देते हैं तो YouTube को लगता है कि वीडियो देखने लायक नहीं है और वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचना बंद हो जाता है। उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से उमेश कुमार ने गैरसैंण में विधानसभा में कहा था कि उत्तराखंड सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। ये बयान आप भी एक बार फिर सुन लीजिए ताकि सनद रहे। 500 करोड़ खर्च करने पड़े, हम सरकार गिरा कर लेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मतभेद हो सकते हैं सरकार के साथ, लेकिन मनभेद नहीं है। अगर उत्तराखंड राज्य की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला देंगे। विधानसभा में इस तरह के आरोप लगाना छोटी बात नहीं है दोस्तों। कोई विधायक यदि इस तरह की बात विधानसभा में कह रहा है तो वह एक तरह से सरकार को और सरकार की तमाम एजेंसियों को नाकारा बता रहा है। पर अफसोस ये कि किसी भी सत्ता पक्ष के या विपक्ष के विधायक ने पलट कर ये नहीं पूछा कि आप किस आधार पर ये सब कह रहे हैं। विधायक जी, प्रमाण प्रस्तुत करो विधानसभा में। आप बुरा न माने तो यहां एक बात अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा। दरअसल हम अयोग्य लोगों को विधानसभा में भेजते हैं तो यही होता है। कहने वाले को पता नहीं होता कि क्या कहना है क्या नहीं। सुनने वाले को समझ ही नहीं आता कि जो कहा उसके मायने क्या हैं। तो उमेश कुमार इतनी बड़ी बात कहकर साफ निकल गए। मुझे अच्छी तरह से याद है 2017 में विधानसभा में जब उत्तराखंड के भू कानून को त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने एक तरह से खत्म कर दिया था। किसी को भी उत्तराखंड राज्य में कृषि भूमि सहित हर तरह की भूमि असीमित खरीदने की छूट दे दी गई थी। उस दिन सिर्फ एक विधायक कांग्रेस के मनोज रावत ने इस कानून पर सवाल उठाया था। उन्होंने ही सबसे पहले हम सब लोगों को विधानसभा में भू कानून के साथ हुई छेड़छाड़ की बात पहुंचाई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि इस कानून में बदलाव का क्या नतीजा हो सकता है सिर्फ मनोज रावत की ही समझ में आया था। आज हम फिर से भू कानून के लिए सड़कों पर हैं। कहने का मतलब यह है कि वोट देते समय कम से कम हम समझदार और नासमझ उम्मीदवार का आकलन तो कर ही सकते हैं। हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। हम बात उमेश कुमार की कर रहे थे। सरकार गिराने के उनके वक्तव्य पर विवाद होना ही था और हो गया। हमारे जैसे तमाम लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए तो 3 पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक आगे आए। विधानसभा अध्यक्ष से कहा गया कि उन्हें विधायक से सबूत मांगने चाहिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि ये काम उनका नहीं है, उनका पद तो निष्पक्ष है।
सवाल किसी विधायक को ही उठाना चाहिए था, जो उन्होंने ठीक ही कहा है। मतलब कोई विधानसभा में कुछ भी कहकर चला आए, होना कुछ नहीं है। इसी विवाद के बीच उमेश कुमार का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पत्र में जो डेट है वह 29 जनवरी की है, यानी करीब 8 महीने पहले की। उमेश कुमार की तरफ से ये पत्र उत्तराखंड सेवा चयन आयोग यानी UKSSC के अध्यक्ष को लिखा गया है। पत्र में लिखा है कि समूह ग की प्रतियोगी परीक्षाओं में गढ़वाली और कुमाऊनी में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिलों के कैंडिडेट की समझ में नहीं आते हैं। इस पत्र पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी, इस पर बात करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं पिछले कई सालों से विंसर पब्लिकेशन की उत्तराखंड ईयर बुक के लिए परीक्षाओं से संभावित प्रश्न बनाता आ रहा हूं। इस तरह की किताबों में प्रश्नों का पैटर्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसा ही होता है। कई बार इस तरह की किताबों से भी कोई प्रश्न उठाकर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। समूह ग की परीक्षा तीसरे दर्जे के सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए होती है, जैसे कि आप जानते हैं। हर राज्य में यह प्रयास होता है कि कम से कम तीसरे दर्जे के पदों पर स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को भर्ती किया जाए। इसलिए राज्य से संबंधित प्रश्न समूह ग की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दूसरी बात यह कि प्रश्न हिंदी में ही होते हैं और वे राज्य की भाषाओं, परंपराओं, लोकोक्तियों, लोक कथाओं, लोक यात्राओं, स्थानीय रीति रिवाजों से संबंधित होते हैं। अब उमेश कुमार जी चाहते हैं कि इस तरह के सवाल ही न पूछे जाएं समूह ग की प्रतियोगी परीक्षाओं में। मैं एक बात कहना चाहता हूं उमेश कुमार से, अरे विधायक जी, हम लोग ठेठ पहाड़ों के हैं। हमारी कहावत थी, भैंसा की चप्पर फ्योलियो फूल। पर हमने पढ़ाई की तो पता चला कि इसकी जैसी कहावत हिंदी में ऊंट के मुंह में जीरा है। जिन कैंडिडेट्स की आप बात कर रहे हैं वे सरकारी नौकरी पाने के लिए थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कि इस हिसाब से तो गढ़वाली और कुमाऊनी में भी यही बात सामने आएगी, क्योंकि दोनों भाषाओं के शब्दों में काफी फर्क है, बोलने के अंदाज में भी फर्क है। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र वाला कैंडिडेट कुमाऊनी के बारे में और कुमाऊं क्षेत्र का गढ़वाली के बारे में पढ़ता है और परीक्षा देता है, परीक्षा पास भी करता है। उमेश कुमार की इस तरह की हरकत से साफ है कि वे मैदान और पहाड़ के लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने चाहते हैं और यह एक बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। उन्होंने तो गैरसैंण में सरकार तोड़ने की बात कही थी। मुझे लगता है कि वे कहीं इस राज्य को ही तोड़ने या फिर राज्य में अस्थिरता फैलाने का षड्यंत्र न कर रहे हों। इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब कुछ उन टिप्पणियों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो उमेश कुमार के पत्र के बारे में सोशल मीडिया पर आई हैं। किसी ने उमेश कुमार की अपने पत्र को लेकर की गई एक टिप्पणी को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वे कहते हैं कि मैंने क्या गलत लिखा, क्या गढ़वाल वाले कुमाऊनी में और कुमाऊं वाले गढ़वाली में जवाब देंगे? बिल्कुल देंगे भाई, और देते हैं। मैंने उमेश कुमार और उनकी ब्रिगेड को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर रखा है, इसलिए वे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो मेरे पास तक नहीं पहुंचता। दरअसल किसी बात को लेकर इनकी ब्रिगेड के सैकड़ों पहाड़ी भाइयों ने एक साथ मेरे पितरों की पूजा शुरू कर दी थी, इसलिए मैंने इस पूरी ब्रिगेड को ब्लॉक कर दिया था। तब उमेश कुमार माननीय विधायक नहीं थे। उमेश कुमार की टिप्पणी पर चंदन भैसोरा ने लिखा, कोई भी सवाल हिंदी में पूछा जाता है, सवाल भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक ताने बाने पर हो सकते हैं, जिनके जवाब अगर परीक्षार्थी तैयार करके जाएं तो आराम से दे सकता है। आपकी चिट्ठी और ये कमेंट पहाड़ विरोधी लगता है। वेद बड़ोला ने लिखा, इसका उत्तराखंड का ढोंग सिर्फ विधानसभा तक है। आरपी ध्यानी लिखते हैं कि पहाड़ मैदान में उत्तराखंड को बांटने की साजिश राज्य गठन के बाद ही शुरू हो गई थी। 2012 में ऐसी कोशिशों के बाद ही हम राज्य पुनर्गठन की मांग कर चुके हैं। मोहनगिरी ने लिखा, UKSSC पेपर तो हिंदी भाषा में आता है। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा से संबंधित प्रश्न सभी जिलों के अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से आते होंगे।
ऐसे में तो गढ़वाल और कुमाऊं वाले भी यही बात कह सकते हैं, ऐसे कैसे चलेगा, ये तो भाषाई आधार पर एक दूसरे को भिड़ाने की कोशिश है विधायक जी। मैं राज्य के पूर्व सूचना आयुक्त प्रभात डबराल जी की टिप्पणी भी किसी पोस्ट पर देख रहा था। उन्होंने लिखा है, ये तो भाषाई वैमनस्य फैलाने वाली बात हुई, उमेश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वरिष्ठ पत्रकार राजेश डोबरिया लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की राजनीति का हिस्सा है कि गैर पहाड़ियों के साथ खड़े दिखो और अपने वोट पक्के करो। उमेश कुमार के इरादे क्या हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरह के काम वे कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं यह संकेत जरूर मिलता है कि बेशक वे उत्तराखंड की विधानसभा में पहुंच गए हों और विधानसभा में बेशक वे उत्तराखंड की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हों, लेकिन वास्तव में उत्तराखंड से उनको कोई लगाव नहीं है। यहाँ की परंपराओं रीति रिवाजों से इनका कोई वास्ता नहीं है, और तो और वे यहाँ के तीसरे दर्जे के सरकारी पदों पर भी यहाँ के युवाओं को नहीं देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमें सतर्क नजरों से देखना होगा कि कौन हमारा और इस राज्य का सच्चा हितैषी है और कौन कुछ लोगों को व्यक्तिगत मदद पहुंचाकर या लालच देकर राज्य में अस्थिरता फैलाने की फिराक में है। और हां, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत मैंने की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग जरूर करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक डिटेल भी दी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।